नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं पंजाब के लुधियाना जिले में अजीत डेयरी फार्म नावा शहर में जो कि है। और इनके साइलेज के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे कि आखिर इनका साइलेज के बारे में क्या मानना है। इस विषय पर मैं बात करूंगा, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट मिलता है। तो आइए हम सर से बात करते हैं पूरी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे आने के लिए। जी, ये अपना अजीत डेयरी फार्म पड़ जाता है जी। अच्छा। और ये पंजाब हमारा, अगर बड़े शहर की बात करी जाए तो पास में लुधियाना पड़ता है 40 किलोमीटर। जी। डिस्ट्रिक्ट हमारा नवा शहर है जी। अच्छा। और हमारा जहाँ बंगा पड़ जाता है, जहाँ हमारा फार्म है। अच्छा। तो सर साइलेज जो है कितना मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे डेयरी फार्म के लिए जी? भाई देखिए, साइलेज जो है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एचएफ की और जर्सी की बात करी जाए, जो कि फॉरेन की ब्रीड है, एक तरह की हमारे जो सीमन चल रहे हैं जी 90 से 95% पशु जो हो रहे हैं सारे एचएफ और जर्सी है हमारे इंडिया में। लगभग जो अभी फार्म में 80% एचएफ ही होती है। अगर उसकी बात करी जाए तो अगर साइलेज के बिना कोई कहेगा कि हमने डेयरी फार्म कामयाब कर लेना, तो वो एक तरह का धक्के से स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन उसको कामयाब नहीं कर सकता। हर साल आप हो सकता है कि आपको ना भी मुनाफा, अगले साल भी आप चलते रहे, 2 साल 3 साल 4 साल भी चलते रहे, विदाउट साइलेज आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, कामयाब होने के लिए साइलेज कामयाब होने के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो साइलेज है ये रीढ़ की हड्डी है। और इसमें बाकी आ जाती है साइलेज की क्वालिटी। ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि ये हमने 2 बड़े पेट डाले हैं जी। लगभग जहाँ जो हमने मक्का डाला है, हमारा एरिया का जो सबसे भारी जहाँ मक्का होता है, नहीं तो एवरेज 200, 250, 250 आता है। लेकिन जो हमने मक्का परचेज करा था उसका 290, 300 भी एवरेज हमारा निकल गया है। और 40 एकड़ का हमने साइलेज डाला है अपने लिए। लगभग ये आप लगा लो 300 की एवरेज से हमने 40 एकड़ साइलेज डाला पूरे साल का। जो कि कम से कम अगर बात करी जाए तो जो हमारी बड़ी गाय होती हैं वो 40 किलो तक भी एक दिन का साइलेज नॉर्मली खा लेती हैं। अच्छा। उसी हिसाब से हमने स्टोर करा गया कि हमारे एनिमल्स अगर बढ़ भी जाए या तो हमारे को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा। तो अभी टोटल कितनी पशु है, कितनी पशु के लिए आपने? अभी देखिए, जो हमारा जो फार्म है ये 150 एनिमल्स का है। अच्छा। जो कि अभी स्टार्ट करेंगे, जो साइलेज है उनके लिए डाल रखा है। अभी तो हमारे पास 30 के लगभग एनिमल्स थे। अच्छा। क्योंकि हमारा सेल परचेज का भी काम है, ज्यादा हमारा गाय सेल का ही काम है। अच्छा। तो एक बड़ा फार्म भी एक ब्रीडिंग के पर्पज से डाला है। अच्छा। तो जो भी हमारे को नॉलेज होगी तो हम लोगों को भी साथ में बताना भी चाहेंगे प्रैक्टिकल करके। ये नहीं कि अकेली गाय बेच दी तो काम हो गया। हम इसलिए साथ में डेयरी फार्म करना चाहते हैं ताकि कोई लोग आए उनको बता भी सके कि हाँ ये एक्चुअली में ये चीज होनी चाहिए, ये आपको डेयरी फार्म में करना चाहिए, तभी आप जब कामयाब हो पाओगे। तो साइलेज जो बनाने के लिए क्या क्या मतलब ध्यान देना पड़ता है जिससे आपका साइलेज कभी खराब ना हो? क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, इतने बड़े आप कर रहे हैं, तो फिर भी क्या मतलब ध्यान देना पड़ता है? जो साइलेज है ना, आप जो ये कई बार लोग होते हैं कि खेत से ही लोगों को लगा के लेबर के तौर पे कटवा के और उसका टोका करके साइलेज डालते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइलेज का मतलब है, जो साइलेज का हमने दाना उसका पूरा क्रश होना चाहिए। जो एक दाना होता है मक्के का, एक के कम से कम 6 से 8 टुकड़े होने चाहिए। नहीं तो जो वैसे हम साइलेज लोग छोटी मशीन से डाल देते हैं कटवा के, तो उसमें से दाना जो होता है वो क्रश नहीं हो पाता और वो जो गाय के गोबर से ही निकल जाता है। अगर आपने साइलेज डालना है, अच्छी आपके पास बिल्कुल मशीनें होनी चाहिए, उससे ही साइलेज का फायदा है। नहीं तो एक तरह का नाम का रह जाएगा, 50% ही काम कर पाएगा वो। अच्छा। ये साइलेज में मेन ध्यान ये रखना होता है, जैसे हमने ये साइलेज पहले दोनों तरफ मट्टी की ही दीवार बनाई है एक तरह की, 4-4 फीट तक। और उसके बाद जो भी आप मान लो कि साइलेज डाला गया है, 3-3, 4-4 दिन उसके ऊपर पूरा ट्रैक्टर चढ़ाया गया है। अच्छा। जो कि 4x4 ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा, मतलब कि इसकी जो एक तरह की बहुत ही अच्छे से ये साइलेज डाल रहा है। अच्छा। और अगर गाय ये खाएंगी तो इनटेक भी अच्छा लेगी, गाय बीमार नहीं होगी। पिछले साल हमने जो साइलेज डाला था, 1 महीने का हमारा साइलेज कम पड़ गया था। अच्छा। कई लोगों को बताना, कहीं कहेंगे कि मोल ले लेते हैं वो सही रहेगा, छोटे किसान कहाँ अपना साइलेज डाल पाएगा। इसमें आप ये रह जाता है, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। 1 महीना ही हमने सिर्फ परचेज करा था। जो हमारी 9 क्विंटल की गाय थी वो 8.5 की रह गई। अच्छा। 50, 60, 70 किलो 1 महीने में दूध भी तो कम होना ही था, लेकिन उनके वजन भी कम हो गए। अच्छा। तो एक तरह का पूरे साल का 12, 13, 14 महीने का आपके पास साइलेज स्टोर होना चाहिए। तो अगर कई बार 1-2 महीने अगले साल भी लेट हो जाए, अभी हमारे पास 15-16 महीने का भी साइलेज हो चुका है। अच्छा। क्वालिटी का मेन ध्यान रखना पड़ता है इसमें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका दाना हो। और वो साइलेज का मतलब ही ये है। और इसको अच्छे से दवाई होना चाहिए, इसको पूरा
अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है जी, जी, जी। फिर वो साइलेज का कोई फायदा ही नहीं है। एक मेन चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जो जो हमने साइलेज डाला है, ये लोग कोई 80 दिन पे डालता है, 90 दिन पे डालते हैं। हमारे पास थोड़ी हाई मिलकर गाय है जो आगे भी हमने डालनी है अपने फार्म में, अच्छा, तो हमने जो 110-15 दिन का से ऊपर ही है मक्का, अच्छा, कोई अच्छा। 120 का है, कोई 125 का है। थोड़ी जी। बारिश भी हो गई, हाँ। तो हमारा प्लान था कि ये हम 105-110 दिन पे कटाई करें, अच्छा। लेकिन बारिश की वजह से 5-10 दिन और लेट हो गया। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। काटने में थोड़ी जरूर दिक्कत हुई है, जहाँ एक दिन के हमारे 10 एकड़ काट होने थे, वहाँ 6-7 एकड़ कटाई हुई है। लेकिन जो हम क्वालिटी चाहते थे वो सुपर है, अच्छा, अच्छा। कोई खराब होने का इसमें खतरा नहीं है। पूरे साल का साइलेज है। जिस भी भाई ने ये डेयरी फार्मिंग करनी है, एक ही बात उसको मैं कहना चाहूंगा कि साइलेज के बिना वो कभी सोचे ना कि आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है जी। मोल का भी आप चलो ठीक है, चलेगा आपका, जो कम दूध वाली आपकी गाय आपके वो टाइम पास होता रहेगा, लेकिन वो एक तो महंगा पड़ जाता है, उसमें क्वालिटी फिर भी नहीं मिल पाती। जो अभी हमने अपना साइलेज डाला है, ये हमारा 2.5 रुपए की कॉस्ट पड़ी होगी इस पे। 2.5 रुपए? 260, 270, 280 इतना पड़ा होगा, 2.5 से ऊपर, 3 से कम है। अच्छा, और अगर हम मोल का लेने जाते 6 रुपए की वो पहुंच होगी आपके पास, अच्छा, लेकिन उसमें भी क्वालिटी नहीं होगी। पैसा लगा के भी आपके पास वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, अच्छा। जो आपने अपने हाथ से जो कटवाई करवानी है खेत खरीद के, तो वो आपको एक तरह की तसल्ली रहेगी आपके मन को कि जो इसमें दाना होता है वो पूरा है, ठीक है जी। मोल के साइलेज में किस पे कोई विश्वास नहीं है। 10 दिन अच्छा आता है, उसके 10 दिन बाद दोबारा खराब बेच देंगे। 1-2 बार अच्छा बेच दिया तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि बंद पैकेट में क्या है। जो आपने खुद डाला होगा, आप किसी को कहने, खुद पास खड़े होके अपना टाइम निकाल के अपना साइलेज डलवाइए। जिसने भी फार्मिंग करनी है, जब भी होता है ज्यादा से ज्यादा साइलेज स्टोर करने की कोशिश करो। तो ये कामयाब होने का बहुत ही, आप मान लो कि जिसके पास साइलेज डल गया वो 90% आदमी उसी दिन कामयाब हो जाता है, हो जाता है एकदम। क्योंकि अगर 20 लीटर वाली गाय भी होगी वो भी 25-24 दिन लग जाएगी। अच्छा। इस साइलेज का इतना फायदा हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। तो साइलेज में क्या क्या आप मिलाते हैं, मतलब इसमें? कुछ नहीं भाई जी, इसमें ये सिर्फ बातें होती हैं। कोई भी इसमें हमने कोई, वैसे अभी स्प्रे आने लग गई है फंगस की वजह से, जो थोड़ी कॉस्टली भी है, लेकिन हमने कोई भी, पिछली बार भी हमने ऐसे ही साइलेज डाला था, तो इस साल भी। तो मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कोई नमक डालते हैं, कोई कुछ डालता है, मेरे हिसाब से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। पैसा खराब ना कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप जो साइलेज की इसकी जो चॉपिंग है, अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल में आपको अगर दाना नजर आएगा, सिर्फ 10% आपको दाना नजर आएगा, लेकिन हमारा मक्का इतना पक गया था फिर भी। ये देखो रूई की तरह है। जो पशु खाएंगे तो ये पूरा जुगाली में आएगा, एक तरह का रूई की तरह है जी, ठीक है जी। ये साइलेज की क्वालिटी होनी चाहिए। ड्राई मैटर मतलब कितने? ड्राई मैटर मैं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, फिर कोई कमेंट गलत भी कराएगा। 35% सोचा है हमने कि 34-35% ये ड्राई मैटर है। अच्छा। अगर हमने, हमारे पास साइलेज कम भी, जैसे सर्दी आती है हम मक्खन ग्रास ऐड करते हैं, अगर हमारा ड्राई मैटर, कई लोग 25% रखते हैं, 28 रखते हैं, जल्दी मक्का कटवा देते हैं, जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। जी जी। जब आप हरा चारा ऐड करोगे सर्दी में जाके, तो आपको एक तरह की गोबर पतला की बहुत ज्यादा डायरिया की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। अगर आपकी साइलेज अच्छी क्वालिटी का पड़ा हुआ है, 30 से ऊपर ड्राई मैटर है, मेरा तो 35 के लगभग होगा। अच्छा। कम नहीं है। अगर जितना ड्राई मैटर अच्छा होगा, तो अगर आप उसमें हरा चारा भी ज्यादा ऐड कर दोगे, सर्दी में प्रोटीन ज्यादा भी ऐड करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है जी। और इसका फायदा एक और हो जाएगा, जो ड्राई मैटर अच्छा होगा, अगर आपने फीड कोई ऐसी चीजें भी कई बार फीड में डलवानी पड़ती है हाई मिलकर के लिए, तो वो डाइजेस्ट भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साइलेज क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा। एक अगर हम ये चढ़ा के थोड़ी, मतलब कि थोड़ा लेट डालते हैं, वैसे तो असली स्टेज 85 से 90 दिन है। अगर आपने अपनी गाय को, मतलब कि थोड़ा सा साइलेज ज्यादा निकलेगा आपका 25%। अच्छा अच्छा। लेकिन ये गाय खाएगी भी कम। जो ड्राई मैटर फुल होगा, तो गाय जहाँ 40 खाती है तो 30 kg से भी उसका काम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है जी। इसका ये फायदा होगा, र्यूमन जो गाय का होता है उसको थोड़ा रहेगी कि ठीक है। अगर कच्चा साइलेज डाला होगा, बिल्कुल ज्यादा मॉइस्चर है, तो वो ज्यादा भी खाएगी, और गाय को जितना ज्यादा खाएगी उतना ही एक तरह का गाय की र्यूमन में दिक्कत आती है। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी साइलेज के बारे में हमारे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप और ये भी देख सकते हो, जो हमने ये साइलेज ढका भी है, मतलब कि जो ऊपर से कवरिंग करी हमने, कोई इसमें मट्टी नहीं डाली, ऐसे ही हमने किया है कि जो मोटी तरपाल लेके उसको ऐसे ढका गया है कि अगर इसमें मट्टी हम डालते हैं, जब हम इसको दोबारा खोलते हैं तो उसमें मट्टी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन हमने ऐसा काम किया है कि जब हम साइलेज खोलें तो उसमें मट्टी का कोई भी रोल ना रहे। ठीक है जी। ओनली साइलेज है जो हमारी गाय के अंदर, वो क्वालिटी वाला जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे अजीत डेयरी फार्म पे आने के लिए।